हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ द नॉवल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बाय विलियम गोल्डिंग। विलियम गोल्डिंग का बायोग्राफी और राइटिंग स्टाइल ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब वो वीडियो देख ले सो दैट यू कैन ईजिली comprehend दिस नॉवल। एंड सो बिगिन विद दिस नॉवल, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस नॉवल की आज की इस वीडियो में। सो लिटरेरी पीरियड पोस्ट वार फिक्शन है और एलिगोरिकल नॉवल है। सो एलेगरी को भी हम डिस्कस करेंगे कि हाउ लॉर्ड ऑफ द फ्लाई इज़ एन एलिगोरिकल नॉवल, राइट। एंड पॉइंट ऑफ व्यू इज़ थर्ड पर्सन। और बिगिन विद द करेक्टर्स, पहले करेक्टर्स को समझते हैं फिर हम नॉवल को एनालाइज करेंगे। सो बिगन विद द करेक्टर्स। मेजर करेक्टर में प्रोटोगनिस्ट से बिगन करते हैं राल्फ। राल्फ का करेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड हाँ, यहाँ पे सिर्फ हम करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो राल्फ इज़ द लार्जेस्ट एंड फिजिकली पावरफुल बॉय है, इसीलिए वो अपना चीफ या हेड चूज़ कर लेते हैं स्टार्टिंग के अंदर राल्फ को। एंड देन अदर करेक्टर्स के अंदर नॉवल के बिगनिंग में जो हमें करेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं वो राल्फ, और दूसरा करेक्टर जो इंट्रोड्यूस होता है हमारे सामने आता है वो पिगी का करेक्टर आ जाता है। पिगी जो है स्मार्ट बॉय है, इंटेलिजेंट है। और हम सिंबोलिज्म जब डिस्कस करेंगे तो करेक्टर्स के रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे। एंड जैक जो है अगेन हेड ऑफ द कोरस होता है, कोरस का जो है हेड होता है या हंटर्स का हेड होता है। एंड ही लव्स पावर। और जब हम एलेगोरिकली डिस्कस करेंगे नॉवल को एनालिसिस के अंदर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, अभी मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कैरेक्टर्स को। एंड देन साइमन का कैरेक्टर आ जाता है हु वाज अ ड्रीमी डार्क हेयर बॉय एंड ही इज़ ओनली मेंबर ऑफ जैक कोरस हु डजंट बिकम अ हंटर। हंटर नहीं बन जाता, ये थोड़ा अलग थलग है, फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देता है लाइफ का। देन रॉजर का करेक्टर आ जाता है और रॉजर काइंड ऑफ बारबेरियस टाइप होता है और जो बाद में रॉक गिराता है पिगी पे। सो ये फिर मेजर करेक्टर में एक और सेमन एंड रिक का करेक्टर आ जाता है जो कि आइडेंटिकल ट्विंस ब्रदर है, इसीलिए उन दोनों का नाम मिला के सेमन एरिक कहा जाता है। बेसिकली दो करेक्टर्स है सेम और एरिक, और मिला के ट्विंस है इसीलिए सेमन एरिक। और माइनर करेक्टर्स जिनका कोई रोल ही नहीं है करेक्टर नोवेल के अंदर, जिनमें फिल ब्रिटिश नेवल ऑफिसर जो कि लास्ट सीन में आ जाता है, हेनरी उसका भी कोई रोल नहीं है, मावरिस उसका भी नहीं, रॉबर्ट का भी नहीं, बिल का भी नहीं, राइट। सो ये थे करेक्टर्स एंड नाउ हम एनालिसिस देखेंगे, चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे नॉवल की। सो बिगिन विद द चैप्टर 1। सो आई विल प्रोवाइड यू द लिट चार्ट, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, लंबा चौड़ा है बट आई विल बी फोकसिंग ऑन द की इवेंट्स और एनालिसिस या क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने की कोशिश करूँगा। आल्दो आप ख़ुद भी रीड कर सकते हैं लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग या क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू या एनालिसिस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। सो चैप्टर 1 के अंदर ऑब्वियसली नॉवल बिगन होता है और कैरेक्टर हमारे सामने आ जाते हैं। राल्फ का कैरेक्टर आ जाता है सबसे पहले एंड देन दूसरा जो बॉय है वो पिगी का कैरेक्टर हमारे सामने आ जाता है। सो देन क्या होता है, दे वंडर आपस में बात कर रहे होते, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे होते और पिगी कहता है कि हम सर्च कर ले यहाँ पे कि दूसरे लड़के भी है कि नहीं। और वो इंटेलिजेंट टाइप ऑफ पर्सन होता है और वो कहता है कि हम लिस्ट बना ले कि हम कौन कौन यहाँ पे है सर्वाइवर्स, क्योंकि एक न्यूक्लियर वार टेक प्लेस होता है जिसकी वजह से ब्रिटिश स्कूल बॉयज़ का एक प्लेन क्रश होके एक आइलैंड पे गिरता है। सो यहाँ पे ये सर्वाइवर्स है बच्चे, सिर्फ ओनली बच्चे, ठीक है, पायलट भी डेड हो जाता है। सो राल्फ क्या करता है, राल्फ कहता है कि सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि हम एक्चुअली हम यहाँ पे है, ये एक आइलैंड है कि नहीं। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें किसी टॉप पॉइंट पे जाके देखना होगा, राइट। सो अगेन जब हम देखेंगे थीम्स को एक्सप्लोर करेंगे,
कौन कौन से किस क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने नॉवल को पढ़ना है। हमने ये देखना है कि इनोसेंस, लॉस ऑफ इनोसेंस किस तरह होती है, एंड ह्यूमन बीइंग्स जो है दे आर इनहेरेंटली एविल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रेस, चाहे ब्रिटिश हो या ओरिएंट कोई हो, कोई भी हो, वी आर इनहेरेंटली एविल। और इस तरह का कंडीशनिंग या इन्वायरमेंट हमें मिल जाए तो ऑब्वियसली जो हमारे अंदर बीस्ट है, इविल है, वो बाहर आएगा। सो बीस्ट सिंबलिज्म, ये पूरा नॉवल जो है एलिगरी है, सिंबॉलिक मीनिंग है, और हर चीज़ की लिटरल मीनिंग के अलावा सिंबॉलिक मीनिंग कन्वे करते हैं। इवन कैरेक्टर्स के नाम भी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो अगेन यहाँ से ही स्टार्ट होता है पावर डायनामिक्स का, कि जो वीक जो बंदे होते हैं उनको ऑब्वियसली हर कोई सप्रेस करने की कोशिश करता है। बाद में हम देखेंगे कि जैक जो है अपना डोमिनेंस किस तरह मेंटेन करने की कोशिश करता है, और पिगी अपना नाम बता देता है राल्फ को कि मेरा नाम पिगी है। तो राल्फ स्टार्ट में बहुत हंसता है, राइट, और पिगी उससे बेग करता है कि किसी दूसरे को ना बताओ, क्योंकि वो फैटी टाइप का बंदा था, फैट था। सो ऑब्वियसली दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, और पर्टिकुलरली जब वो नाम सुनेंगे पिगी अगेन। सो आगे वो चले जाते हैं, एंड देन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने आ जाती है कि उनको एक कूंच मिल जाती है। ठीक है, कूंच मिल जाती है, और वो कूंच बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है कूंच का, क्योंकि वो कूंच सिंबलाइज करता है सिविलाइजेशन को। किस तरह, तो पिगी राल्फ को बता देता है कि हम क्या करें, इस कूंच को, जब कूंच को आप फूंक मारते हो, बजा देते हो, उससे साउंड निकलता है। सो इसको एज अ टूल यूज़ करेंगे, रूल्स यहाँ पे सेटअप करेंगे कि जिसके हाथ में ये, हम मीटिंग बुलाएंगे, जितने भी हम सर्वाइवर्स बच्चे यहाँ पे है, उन सारों को इकट्ठा करके एक मीटिंग बुलाएंगे, और रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करेंगे कि जिसके पास ये कूंच होगा वो बात करेगा। सो वो यही करते हैं, मीटिंग बुला लेते हैं, राइट, एंड राल्फ से द आइलैंड बिलोंग्स टू अस। ऑब्वियसली वो ये बात डिस्कवर करते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे जाके कि इट इज़ एन आइलैंड, राइट। सो अभी वो प्लानिंग कर रहे होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे होते हैं, सेट कर रहे होते हैं, जिसके पास कूंच होगा वो बोलेगा, और वो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए प्लानिंग करते हैं। और राल्फ सबसे पहले वो एक लीडर चूज़ करते हैं, ठीक है, वोटिंग होती है वहाँ पे। सो ऑब्वियसली राल्फ सबसे बड़ा है, पावरफुल है, हैंडसम है। सो ज़्यादातर लोग उसको वोट देते हैं कि राल्फ हमारा लीडर होगा, चीफ होगा। सो इस बात पे जैक को आ जाता है गुस्सा, क्योंकि वो भी लीडर बनना चाह रहा था, लेकिन वोटिंग उसको नहीं देते। एंड आल्दो उसको खुश करने के लिए राल्फ उसको लीडर बनाता है हंटर्स ग्रुप का। आल्दो यस, उसके साथ उसका कोरस भी था जैक के साथ ऑलरेडी। सो जैक इज़ अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी जो कि डोमिनेट करना चाहता है, पावर ग्रीड, पावर के लालच में है, ठीक है। सो ऑब्वियसली जब हम सिंबॉलिक मीनिंग डिस्कस करेंगे तो वो ही इज़ अ काइंड ऑफ अ डिक्टेटर, एंड जबकि ऑन द अदर हैंड राल्फ रिप्रेजेंट करता है डेमोक्रेसी को। वो हम सिंबॉलिक या एलेगरी में हम डिस्कस करेंगे। सो अगेन यहाँ से क्योंकि बच्चे सारे छोटे हैं, तो अगेन उनके परसेप्शन, अगेन ये आइडिया इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं राइटर की, देयर इज़ अ बीस्ट विद इन अस। सो यही परसेप्शन वो बच्चे जब वो स्नेक काइंड ऑफ थिंग देख लेते हैं, वो कहते हैं, उसको बीस्टी बोलते हैं, ठीक है, द बीस्टी थिंग कहते हैं कि हमने बीस्ट देखा, बीस्टी टाइप ऑफ थिंग हमने देखा। राल्फ एंड अदर बॉयज़ डिसमिस द आइडिया कि ये आप लोगों की है नाइटमेयर है या इल्यूजन है, इस तरह का कोई बीस्ट नहीं है, क्योंकि वी आर इंक्लाइन टूवर्ड्स इविल, टूवर्ड्स बीस्ट। सो वही परसेप्शन उसकी तरह इंक्लाइन है हम लोग। एंड ही सजेस्ट दैट, सो ऑब्वियसली अपने रेस्क्यू के लिए, दोबारा सिविलाइजेशन की तरफ जाने के लिए, दोबारा घर की तरफ जाने के लिए उनको प्लानिंग करते। और राल्फ कहता है क्यों ना हम फायर जलाए, टॉप प्लेस पे जाएंगे, वहाँ पे फायर जलाएंगे, और जिसकी वजह से स्मोक प्रोड्यूस होगा,
और वो स्मोक एज अ सिग्नल काम करेगा और हमें रेस्क्यू करने के लिए कोई आ जाएगा। सो ऑब्वियसली वो चले जाते हैं टॉप ऑफ द माउंटेन और वहाँ पे आग जलाते हैं और राल्फ कुछ बच्चों को ड्यूटी दे देता है कि यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस फायर, कि आप लोगों की ये जिम्मेदारी होगी। पार्टिकुलरली हंटर ग्रुप्स जेक के ग्रुप को ये जिम्मेदारी देता है कि आप लोग इस फायर का ख्याल रखोगे एंड कीप इट गोइंग। और बाकी शेल्टर पे भी काम कर रहे होते हैं दूसरे लोग इंक्लूडिंग राल्फ, कि हमने शेल्टर बिल्ड करना है ताकि यहाँ पे हम लोग रह सकें जब तक यहाँ पे है। और दूसरे बच्चे जो है उनको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती, इधर उधर खेल रहे होते, कूद रहे होते। और जैक को सिर्फ एक चीज़ की पड़ी रहती है, वो है हंटिंग। ठीक है, वो हंट करना चाहता है और फॉरेस्ट के अंदर उसको पिग नज़र आता है और वो हंटिंग के पीछे चल रहा होता है। एंड यस, वो हंट भी कर रहा होता है। जब वो फर्स्ट हंट करता है पिग का, बड़ा खुश होता है एंड लेटर ऑन उसकी इंक्लिनेशन जाती है टुवर्ड्स हंटिंग, किलिंग और सवेजरी की तरफ जाता है। सो ऑब्वियसली यही आइडिया इस्टेब्लिश होता है कि ह्यूमन बींग्स आर इनहेरेंटली इविल, इविल बीस्ट हमारे अंदर ही है। सो ऑब्वियसली यहाँ से डिवीजन पावर डायनामिक्स स्टार्ट होता है। छोटे बच्चे जो है उनको लिटिलंस कहा जाता है और जो बड़े ओल्डर बॉयज़ थे उनको बीगन्स, यहाँ पे ही डिवीज़न कर लेते हैं। और पावर डायनामिक्स स्टार्ट होती है कि मोर पावरफुल बड़े दूसरे को सप्रेस करेंगे। और जैक का एटीट्यूड भी यही होता है, वो दूसरे तमाम बच्चों को सप्रेस करने की कोशिश करता है, अपनी डोमेन ख़ुद को डोमिनेंट बना लेता है। और ऑब्वियसली उसका रवैया पिगी की तरह बहुत बुरा होता है, हमेशा पिगी का मजाक उड़ाता है क्योंकि पिगी वीक है। ठीक है, हर लिहाज से वीक है बट इंटेलेक्चुअली वो वीक नहीं है, बल्कि फ़िज़िकली वीक है। अस्थमा का मरीज़ है, आई साइड ग्लासेस यूज़ करता है। सो वन थिंग आई हैव स्किप, जो मैं बताना भूल गया, कि वो आग किस तरह जलाते हैं। आग वो पिगी के ग्लासेस के थ्रू जलाते हैं। अगेन वही इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज़, ग्लासेस, ये साइंस उसी को सिंबलाइज करता है। एंड बीच में राइट, सो यहाँ पे ये होता है कि बाइनरी ओपोजिशन राल्फ और जैक का हम देखेंगे कि इनके ओपोजिशन बढ़ता जाता है। और सिविलाइजेशन और सवेजरी, राल्फ क्योंकि सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है और जैक सवेजरी को। सो इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन या अख्तिलाफ़ात बढ़ते जाते हैं। और ये बिगन होता है जब वो आग बुझ जाता है, आग का ख्याल नहीं रखते, हंटिंग के पीछे चले जाते, जिसकी वजह से एक शिप आया हुआ था वो स्किप कर गया। और राल्फ को आ जाता है गुस्सा और वो कहता है कि उसको ब्लेम कर देता है हंटर्स या जैक और उसके ग्रुप को कि तुम लोगों ने आग नहीं जलाया, दैट्स वाई वी हैव स्किप दैट शिप। और हमारा जो वापस जाने का जो चांस था वो लॉस हो गया। अगेन दोबारा मीटिंग बुला लेता है एंड ही एक्सप्लेन दैट द मीटिंग इज़ अबाउट सेटिंग थिंग्स स्ट्रेट, कि सीरियसली हम काम करें, नॉट मेकिंग फ़न। क्योंकि लड़के जो बच्चे थे वो तो मज़े ले रहे थे जंगल में, कुछ हंटिंग के, कुछ खेल रहे थे, कूद रहे थे। और अगेन राल्फ ये आइडिया इस्टेब्लिश करता है कि हमें वापस जाना है। सो अगेन वी हैव टू वर्क अगेन, शेल्टर्स पे काम करना है, स्मोक पे काम करना है, फायर को हमेशा कीप गोइंग करना है। And civilized and savage blame each other for their subconscious fear they both feel, and the beast lies within them. Again वो एक और इम्पोर्टेंट इवेंट टेक्स प्लेस होता है जिसमें अ काइंड ऑफ एक पैराट्रोपर या पैराशूट पायलट गिर जाता है जहाँ पे वो स्मोक था वहाँ पे। तो ऑब्वियसली उनको दूर से वो काइंड ऑफ बीस्ट नज़र आता है। सो वो कहते हैं कि यहाँ पे बीस्ट है। सो तमाम बच्चों के माइंड में ये आइडिया इस्टेब्लिश होता है कि देयर इज़ अ बीस्ट। सो उससे बचने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। सो अगेन जैक
पावर ग्रिड ये और अपनी डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए पहले तो वो डिक्लाइन करता है इस आइडिया को कि कोई बीस्ट नहीं है, और कहता है कि अगर बीस्ट है तब भी हम उसको किल करेंगे, राइट। सो जेक ब्रेक द सिविलाइजेशन और पूरा सेवेजरी की तरफ चला जाता है। एंड डेड पायलट वही ये बात जो उसको बीस्ट समझते हैं, और साइमन का रोल यहाँ पे आ जाता है। साइमन का बड़ा रोल है और वो बीस्ट से नहीं डरता, वो अकेले जंगल के अंदर चला जाता है एक्सप्लोर करने के लिए कि एक्चुअली देयर इज़ अ बीस्ट है कि या नहीं है। सो अगेन टाइटल सिग्निफिकेंस यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा टाइटल, क्योंकि अभी वो क्या करते हैं, वो बीस्ट का किल करते हैं और किल करने के बाद उसके हेड को एज अ गिफ्ट स्पेयर पे चढ़ा के उसके के सामने रख लेते हैं। यहाँ पे वो समझते हैं कि बीस्ट है, एज अ गिफ्ट फॉर द बीस्ट वो वहाँ पे छोड़ देते हैं। सो उस हेड के ऊपर फ्लाइज आ जाते हैं। सो अगेन फिजिकली लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज उस चीज़ को रेफर करता है, बट सिम्बॉलिकली या एलेगरी के लिहाज से हम देखें तो इट रेफर्स टू द बिलज़ेबब। बिलज़ेबब अबाउट बिलज़ेबब बाइबल के अंदर सैटन का जो फ्रेंड था। सो अगेन इट रेफर सिम्बॉलिकली इविल को रेफर करता है। सो अगेन साइमन जो है स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस या फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करता है, और वो ट्रुथ को फाइंड करने के पीछे लग रहा होता है। और उसने क्या डिस्कवर किया जब वो केव के अंदर जाता है, तो उसने ये डिस्कवर किया कि एक्चुअली कोई बीस्ट है ही नहीं, ये तो एक पैराट्रोपर है जो ऊपर से गिरा है, डेड पैराट्रोपर है। और जब नीचे क्या चल रहा होता है, नीचे जेक ने हंट किया हुआ है और वहाँ पे उनकी पार्टी चल रही होती है कि हंट किया है पिग को और उसे पका के खाने की तैयारियाँ। और अभी सिचुएशन इस वर्स कंडीशन में आया है कि सारे लोग सवेज बन गए, सवेजरी की तरफ जा गए, एक्सेप्ट फॉर राल्फ, पिगी और सेमेनेरिक, ठीक है। वो उनको भी भूख लगती है, एंड दे आल्सो ज्वाइन द पार्टी या हंट जो उन्होंने किया था, उनको ज्वाइन करते हैं मीट खाने के लिए। सो साइमन ट्रुथ डिस्कवर करता है कि देयर इज़ नो बीस्ट, कोई बीस्ट रियलिटी में नहीं है। और जब वो बात बताने वापस आता है लड़कों की तरह, सो जब वो साइमन दूर से नज़र आ रहा होता है, सो उनको लगता है कि ये साइमन नहीं, ये बीस्ट ही है। तो उसी डर में या इसी कश्मकश में वो साइमन को मार देते हैं सारे मिलके। सो उसके बाद बड़ा गिल्टी फील होता है उसको, राल्फ और पिगी, राल्फ को पार्टिकुलरली कि दे टर्न इनटू अ सवेज, और उसने भी ज्वाइन किया उनको, और उनकी वजह से साइमन की डेथ हो गई। और बाकी जेक और उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता इसके डेथ से, ठीक है। कहते हैं कि बाय इंसिडेंट हुआ, बाय चांस हुआ, इंटेंशनली नहीं किया। तो रादर देन ट्रूथ ये था कि वो सेवेज बन गए थे, टोटली सेवेजरी। सो अगेन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो हेड है वो साइमन से बात करता है, यू कैन से साइमन की अपनी इमेजिनेशन में। और वो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज हेड साइमन को ये कहता है, ये कहा था कि यू कैन नॉट escape मी बिकॉज आई एम विद इन यू बीस्ट, क्योंकि आई एम बीस्ट इविल एंड आई एम विद इन यू, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, ठीक है, तुम मुझसे भाग के नहीं जा सकते। सो अगेन अभी सिचुएशन वर्स हुआ है, और राल्फ और पिगी एक साइड पे है, बाकी तमाम सेवेजेस जेक की पार्टी एक साइड पे। और ये कंडीशन आ जाती है कि जेक और उसके हंटर ग्रुप जब उनको फायर की नीड होती है तो वो अटैक कर लेते हैं पिगी और राल्फ के ऊपर, और पिगी के ग्लासेस चुरा के ले जाते हैं फायर जलाने के लिए, क्योंकि हंट किया हुआ था ना, तो इसीलिए।
सो अगेन जब वो ग्लासेस लेने वापस चले जाते हैं तो सिचुएशन वर्स होती है, दे टर्न कम्प्लीटली इनटू सेवेजेस। और वहाँ पे रोजर ऊपर से एक बाउल्डर यानी रॉक गिरा देता है उनके ऊपर, वो पिगी के सर पे लग जाती है और पिगी की भी डेथ हो जाती है वहाँ पे। सो अगेन अभी रह गया एक राल्फ। सो वो अपनी जान बचाने के लिए भाग लेता है और तमाम जेक और उसकी पार्टी उसका पीछा कर लेते हैं उसको उसको भी मारने के लिए, बिकॉज दे टर्न इनटू अ सेवेजेस अगेन। सो अगेन फॉरेस्ट को भी आग लगा देते हैं, पूरा सर्च कर देते हैं ऑन राल्फ कम्प्लीटली इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, भाग लेता है उनसे। और आते आते वो सी शोर पे आता है और वहाँ पे उसको नज़र आता है एक नेवल ऑफिसर, ठीक है। सो नेवल ऑफिसर के साथ उसकी बात होती है, वो कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग हेयर, हाँ क्या कोई बैटल चल रही है, जंग चल रही है, कोई मर गया है क्या। एंड देन ऑब्वियसली राल्फ रोते हुए कहता है ओनली टू, कि 2 लोग मर गए, राइट। सो वो ये बात सुन के हैरान होता है ब्रिटिश नेवल ऑफिसर की, ब्रिटिश वॉइस जो कि अपनी सिविलाइजेशन, ब्रिटिश अपनी सिविलाइजेशन की वजह से दुनिया भर में फेमस है कि हाउ ब्रिटिश बॉयज टर्न इनटू सैवेजेस, वो इस तरह के काम कैसे कर सकते हैं। सो राइटर ये आइडिया इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है थ्रू आउट द नॉवल कि द इविल इज़ विद इन अस, और कोई पार्टिकुलर रेस में ये नहीं होता बल्कि हम सब में होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।